हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं, हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक इन विच चार्ज मॉलिक्यूल्स माइग्रेट टू अपोजिट चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी आवेश वाला अणु अपने विपरीत दिशा में गति करता है। अब सेकंड पॉइंट है माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंडिपेंड ऑन द शेप एंड साइज और चार्ज। मतलब यह है कि किसी भी अणु की गति उसके आकृति और आवेश के आधार पर होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम को, आप अच्छे से देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है अपोजिटली चार्ज की तरफ ट्रेवल करता है। अपोजिटली चार्ज मतलब अगर नेगेटिव चार्ज वाला है तो वह पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करेगा। सपोज दैट हम इस जार में कोई भी विलयन डालते हैं और मॉलिक्यूल्स डालते हैं, तो जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की ओर ट्रेवल करता है, मतलब पॉजिटिव की ओर चला जाता है। और जिस मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज होगा वो मॉलिक्यूल्स निगेटिव चार्ज की ओर ट्रैवल कर देता है, मूवमेंट कर देता है। आपने देखा होगा कि चुंबक को पॉजिटिव पॉजिटिव साइड, एक एक साइड जो रहता है उसको पास में लाओगे तो वो दूर भागता है और एक साइड चिपक जाता है आसानी से। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं होता है बल्कि रिफ्लेक्ट होता है, दूर भागती है। इसे ही हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। व्हेन चार्ज पार्टिकल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन पॉजिटिव चार्ज molecules travel to negative ion and negative charge molecules travel to positive ion। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, जब आवेश को अणु के आवेशों के बीच रखा जाता है तब नेगेटिव अणु पॉजिटिव आयन की ओर गति करता है, मतलब मूवमेंट करने लगते हैं, और पॉजिटिव अणु नेगेटिव आयन की ओर गति करने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला। V इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ। V का मतलब वेलोसिटी, अणु का वजन, अणु का भार कितना है, और E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आवेश का मीडियम। Q मतलब मॉलिक्यूल्स चार्ज, अणु का चार्ज कौन सा है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। F का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब घर्षण। अगर हम हाथ को घिसेंगे तो वहाँ फ्रैक्शन उत्पन्न होगा, कितना घर्षण है वो फ्रैक्शन कहलाता है। इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के दो टाइप, पहला है फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस के टू टाइप, माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस और मूविंग बाउंड्री। और जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस थ्री टाइप, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल्यूलोज इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इम्पॉर्टेंट है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ेंगे। देखिए, इट इज मेथड which used to separation of macro macro मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स लाइक DNA, RNA, प्रोटीन एंड इट्स फ्रैगमेंट। मतलब कि यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े अणु जैसे DNA, RNA और प्रोटीन, इनके छोटे छोटे अणु का अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इन दिस मेथड मोस्टली यूज्ड एग्रॉस जेल। इस प्रक्रिया में एग्रॉस जेल का इस्तेमाल किया जाता है, इसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। व्हेन सैंपल एट टू विल गेट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी देन चार्जड मॉलिक्यूल्स अपोजिटली माइग्रेट मतलब मूवमेंट। जब किसी आवेशित अणु को जेल के अंदर रखा जाता है और आवेश प्रवाहित किया जाता है तब अणु का विपरीत आवेश की तरफ गति करते हैं। मतलब कि देखो, ये बोलना चाहता है कि आप एक ऐसा चैम्बर लो और इस चैम्बर जैसा कि सामने रखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, इस चैम्बर में जेल भर दो, जेल के अंदर छेद बना देते हैं। उस वेल्व मतलब छेद को वेल्व कहते हैं। मतलब सैंपल को इनपुट कर देते हैं और दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तब नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव की ओर ट्रैवल करेगा, मूवमेंट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव की ओर ट्रैवल करेगा, मूवमेंट करता है। हमें नेगेटिव चार्ज वाले को सेपरेट करना है तो पॉजिटिव साइड छेद करेंगे। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज वाले को सेपरेट करना है तो नेगेटिव साइड छेद करेंगे, वहाँ डालेंगे सैंपल। जैसे एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे एग्रॉस जेल कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एग्रॉस जेल। फर्स्ट पॉइंट है टेक ए इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर लेते हैं। फिर एग्रॉस पाउडर मिक्स विथ डिस्टिल वाटर। एग्रॉस पाउडर और डिस्टिल वाटर को मिलाया जाता है। सेकेंड, also ऐड बफर सोल्यूशन फॉर मेंटेन pH। थोड़ी मात्रा में बफर सोल्यूशन मिलाया जाता है। बफर सोल्यूशन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसके pH को मेंटेन करने के लिए। और थर्ड पॉइंट है ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एगार आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें एगार का उपयोग जेल बनाने में किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एग्रॉस जेल बन जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसीजर पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर प्लेस बिटवीन एनोड और कैथोड। एग्रॉस जेल से बना इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर को एनोड कैथोड के बीच में रखा जाता है। सेकेंड, ऐड सैंपल वेल्स ऑफ जेल also ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल को वेल मतलब छेद में रखा जाता है स्मॉल अमाउंट में। और तीसरा है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे। आई होप कि ये चीज़ें दोस्तों आपको समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।